नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। धर्मांतरण के खेल में लगे देसी और विदेशी संगठनों का पर्दाफाश लगातार हो रहा है। धर्मांतरण गैंग का रिमोट जिसके हाथ में है, विदेशी और हवाला फंडिंग से लेकर उन खातों की जांच भी तेज हो गई है जिनमें धर्मांतरण के लिए ट्रांजैक्शन के सुराग हाथ लगे हैं। अब धर्मांतरण केस का प्रयागराज कनेक्शन भी सामने आया है। एटीएस जांच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद, जी हां, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का नाम सामने आया है। आरोप है कि प्रोफेसर शाहिद ने छात्रा को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया, यानी धर्मांतरण के जहरीले रैकेट की हर साजिश से पर्दा उठ रहा है। एक एक कर हर वो किरदार एक्सपोज हो रहा है जो शालीनता का लवादा उड़े भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता है। इसी पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 2 मौलानाओं की गिरफ्तारी के बाद धर्म परिवर्तन मामले के तार प्रयागराज से भी जुड़े हैं। शहर के एक प्रोफेसर खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं। तस्वीरों में दिख रहा सफेद दाढ़ी वाले इस शख्स पर जिम्मेदारी है बच्चों को इंसान बनाने की, उनकी इंसानियत के साथ साथ मुकम्मल इल्म देने की। लेकिन इसके इरादे इसकी जिम्मेदारी से बिल्कुल उलट हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस प्रोफेसर पर लगा है छात्रा को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का इल्जाम। धर्म परिवर्तन का मास्टरमाइंड उमर गौतम ने जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया उनमें एक 26 साल की छात्रा भी शामिल थी, जिसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने का फैसला यहीं पढ़ने के दौरान किया था। एटीएस के मुताबिक प्रोफेसर ने ही छात्रा को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया। 26 साल की छात्रा पहले इस प्रोफेसर के संपर्क में आई। प्रोफेसर ने इसे इल्म कबूल करने के लिए प्रेरित किया। छात्रा लगातार प्रोफेसर से मिलती रही। प्रोफेसर ने ही छात्रा को इस्लाम की शिक्षा दी। छात्रा का इस्लाम के प्रति झुकाव हुआ। छात्रा ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। ये बहुत एक चिंता का विषय है। हम किसी मजहब के विरोध में नहीं हैं, ना हमने कभी विरोध किया है, लेकिन मजहब की आड़ में कोई हिंदू समाज का धर्मांतरण करे, ये भी हमें बर्दाश्त नहीं है। खुलासे के बाद प्रोफेसर भी खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। पता लगाया जा रहा है कि प्रोफेसर कहीं दिल्ली स्थित इस्लामिक दावा सेंटर से जुड़े तो नहीं रहे। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं यतीमा चेतनानंद जी, जो कि हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अजीज खान जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। कृष्णकांत पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस। और हाजी मोहम्मद सलीस, मुस्लिम धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत हाजी मोहम्मद सलीस जी आपसे करेंगे, क्योंकि इस्लाम को आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, दर्शकों को समझाएंगे। इस्लाम में क्या ये प्रावधान है कि किसी को लालच दीजिए और इस्लाम धर्म कबूल करवाइए, किसी पर दबाव बनाइए, इस्लाम धर्म कबूल करवाइए, किसी को दूसरे धर्म के बारे में कहिए कि वो खराब है, इस्लाम बेहतर है, इस्लाम धर्म कबूल करवाइए। क्या ये जायज है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने किया? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि इस्लाम धर्म जिसके प्रचार और प्रसार के लिए कुछ संगठन इस देश में जो काम कर रहे हैं, उनको पहले इस बात का ज्ञान लेना चाहिए जी कि भारत के संविधान में मजहबी आज़ादी कितने % है और किन किन मुद्दों पर है। जी ठीक है, आर्टिकल 25 ने स्वेच्छा से अपने धर्म के स्वीकार, प्रचार और प्रसार की अनुमति दी है, लेकिन किसी को धर्मांतरण कराने की अनुमति नहीं दी गई है। जी धर्मांतरण अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी धर्म को स्वीकार करता, उसमें स्टेट कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगी। अब सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि अगर कोई भी धर्म विदेशी धन के आधार पर हमारे देश के अंदर किसी को लालच देकर धर्मांतरण कर रहा, तो वो धर्म
वो इस्लाम उसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन दूसरी चीज, ये बात आप चर्चा में कह रहे हैं, लेकिन आप जैसे इस्लाम से जुड़े हुए लोग, आप जैसे मुस्लिम धर्मगुरु ये आगे आए, ये कहे जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम सरकार के साथ हैं, जो ऐसा है उसे चुन चुनकर जेल में डाले, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, नहीं आपको मालूम होना चाहिए, आज मैंने बाकायदा अखबारात में मेरा बयान छपा है इसी बात को लेकर कि आप दूसरों के धर्म परिवर्तन कराने के बजाय अपने समाज के सुधार पर तवज्जो दीजिए। अगर आप अपने समाज में जो अनैतिकता बढ़ रही है, जो शराबखोरी बढ़ रही है, जो जुआखोरी बढ़ रहा है, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको समाप्त करके नहीं तो ये इस्लाम के कौन से ठेकेदार हैं? सवाल इस बात का, इस्लाम के कौन से ठेकेदार हैं? तो आज ही मेरा बयान आया हुआ है, निकालिए ऐसे लोगों को, आप लोग समाज से बाहर निकालिए ऐसे लोगों को। देखिए यतिवा चेतनानंद जी, सनातन धर्म क्या कर रहा है? ऐसे लोगों को लेकर सनातन धर्म क्या कर रहा है? प्रोफेसर साहब जिनका ये काम है कि तालीम दे समाज शास्त्र की परिभाषा को, वो राजनीति शास्त्र में तब्दील कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर होकर। सनातन धर्म के लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रही हैं? देखिए, हम लोग तो लगातार इस बात को उठाते रहे और ये मामला डासना देवी मंदिर जहाँ की मैं महंत हूँ वहीं से प्रारंभ हुआ है। 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है 2 जून को डासना देवी मंदिर से, और उनके पास कुछ सस्पिशियस सामान निकलता है, सर्जिकल ब्लेड पाए जाते हैं, व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस पाया जाता है, कुछ और भी सामान था जो संदिग्ध था, और उसके बाद अब पुलिस कॉल करते हैं तो हम लोग तो अवेयर हैं और हम अपने समाज को लगातार सजग कर रहे हैं। लेकिन ये इतना गहन षड्यंत्र है, आप अभी देखिए जिस तरीके से इसमें आगे खुलासे हुए हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई है, और उसके बाद ये सामने आया है कि बड़े स्तर पे मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण किया गया। तो इससे ये स्पष्ट है कि किसी बड़े षड्यंत्र की ये आहट है। ये प्रदेश में चुनाव होने वाला है और प्रदेश को और देश को दहलाने का षड्यंत्र है। इसमें मैं तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ उन अधिकारियों का जिन्होंने इसको एक छोटी सी घटना को एक बहुत डेप्थ में जाकर गहन सघन जांच कर इस मामले का खुलासा किया। नहीं तो ये इतना बड़ा मामला कभी नहीं खुलता। सिर्फ उनकी तत्परता का ये परिणाम है कि ये मामला खुला। और हम आज से नहीं, पिछले 20 वर्षों से कह रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों से ज्यादा घातक है इस्लामिक जिहादियों पर काम करने वाले लोग। लेकिन ये उस वक्त की सरकार समझी होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। उस वक्त की सरकार अगर समझी होती ये स्थिति नहीं होती। क्या खुफिया रिपोर्ट्स नहीं पहुंची होगी? पहुंची होगी, लेकिन सवाल वोट बैंक का है। तो फिर ऐसे मामलों को लेकर बोला क्या जाए? कृष्णकांत पांडे जी, ठीक है आते, कृष्णकांत पांडे जी, अर्बन कनेक्शन इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि प्रोफेसर साहब भी इसी धर्मांतरण गैंग में शामिल हैं। 2-3 आपके सवाल बहुत उचित योगी जी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये अगर खुलासा संभव हो सवाल मौजूदा सरकार को लेकर नहीं है, सवाल पिछली सरकारों को लेकर है। ठीक है कृष्णकांत पांडे जी। राहुल जी, आज स्थिति यह है कि यह धर्मांतरण का कार्य जो हो रहा है, सबसे पहले तो अगर यह जैसा आप लोग बता रहे हैं जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है, यह नाजायज है, गलत है जी। क्योंकि धर्मांतरण स्वेच्छा से अगर कोई करे, कोई किसी धर्म का व्यक्ति किसी धर्म में जाए, वो तो जायज है। लेकिन अगर जबरदस्ती और बहला के फुसला के इस तरह से किया जा रहा है जिसकी हम निंदा करते हैं। दूसरी बात, जब आज 4.5 साल की यह मौजूदा सरकार है, पिछली सरकारें रही हो, जो भी सरकारें रही हो, लेकिन मैं वर्तमान सरकार के 4.5 साल को कह रहा कि इस 4.5 साल में आज तक यह पता नहीं लग पाया कि यह धर्मांतरण हो रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नाम आपके चैनल पे देख रहे हैं और चैनलों पे देखने को मिल रहा है, तो यह कोई आज की घटना तो होगी नहीं। तो क्या इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता कि 6 महीने में जहां जब कृष्णकांत जी, इसको ऐसे में नहीं समझा जा सकता कि 89 से पहले क्या ये स्थिति नहीं थी उत्तर प्रदेश में? इसे ऐसे नहीं समझा जा सकता था कि जब बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, उससे पहले यूपीए की सरकार थी, तब नहीं समझा गया? ये तो अधिकारी काम कर रहे हैं, यूपी एटीएस काम कर रही है। इसको इस तरीके से क्यों नहीं समझते कि आखिर इस सरकार में इस चीज का खुलासा हुआ कि नहीं, चाहे 4.5 साल लग गए? राहुल जी, मैं जवाब दूं?
किसी दिन आप डिबेट पे बुला लीजिएगा और आपको डे वाइज बताऊंगा सन 47 से आज तक कब कब किस किस साल में धर्मांतरण कितने हुए हैं और किसने खुलासा किया है। आप इस सरकार को जिम्मेदारी लेने से क्यों उसको डिफेंड कर रहे हैं भाई? आज उत्तर प्रदेश में और डिफेंड नहीं कर रहे हैं, तथा कथित ये भूल जाइए कृष्णकांत पांडे जी, डिफेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ बैठ के डिफेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ बैठ के सवाल उठ रहा है। राहुल जी प्लीज आप जवाब ले लीजिए। तथा कथित हिंदूवादी सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारी बहुमत से बनी हुई, छोटे मोटे बहुमत से नहीं बनी। देखिए जो विकृत मानसिकता के होते हैं ना, सरकार किसी की भी हो, यह जो तथा कथित जो षड्यंत्रित मानसिकता के हो, सरकार किसी की हो, लगाम अगर पहले से लगता तो आज ये स्थिति नहीं होती। कृष्णकांत पांडे जी खतरे में क्यों पड़ जाता है? ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीच चर्चा में। समीर सिंह जी आपका भी स्वागत है। समीर सिंह जी, इन तमाम सवालों का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजीज खान साहब, सिस्टम में रहकर अगर सिस्टम के लोग ही इस्लाम को लेकर इतना प्रेरित करेंगे, बरगलाएंगे, बहकाएंगे, पैसों का लोभ देंगे, तो कहां तक ये जायज है? देखिए राहुल जी, अभी मैं साध्वी जी को सुन रहा था और मैं उनको साधुवाद दूंगा कि उन्होंने चाहे वो गलती से या बाई मिस्टेक के जैसे भी समझे, उन्होंने कहा चुनाव आने वाला है इसलिए ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। अभी देखिए कई लोगों ने सवाल उठाया कि चुनाव जब 6 महीने बचा है तो इस तरीके की बातें उभर करके आ रही हैं। मैं जानना यह चाह रहा हूं कि 4.5 साल से अगर ये गतिविधि चल रही थी तो आखिर इंटेलिजेंस क्या सो रही थी, पहला सवाल। और वैसे भी माननीय योगी जी जो हिंदू हृदय सम्राट है, उन्होंने ये दावा किया था साहब अपराध मुक्त प्रदेश है, और इस अपराध मुक्त प्रदेश में आज के हालात ये हैं कि जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्षों के नामांकन के लिए आज जिस तरीके से पूरी तरह से नंगा नाच हुआ पूरे प्रदेश में। सर दर्द किस बात को लेकर है? अरे मेरी बात सुनिए आप। दिक्कत किस बात को लेकर है? जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर ये सवाल है। धर्मांतरण का मुद्दा है, इसको डाइल्यूट मत कीजिए। और मेरे नहीं सुन लीजिए, कम से कम यतिमा चेतनानंद जी, जरा दर्द यहाँ विपक्ष का सुनना जरूरी है। उन्हें दर्द हो रहा है तो उसे भी सुनिए कि ये जो यतिमा चेतनानंद जी, उनको वक्त मिला है, जरा अपना दर्द भी छलका ले। बात मुझे रखने दीजिए। नहीं ठीक है सर, अपना दर्द बयां कीजिए। यतिमा चेतनानंद जी जरा शांत हो जाइए। डॉक्टर अजीज खान जी आप बोलिए। मेरे स्टेटमेंट बोलिए करने का अधिकार नहीं है। बोलिए बुलवाइए आप। खान साहब बोलिए आप। बुलाते हैं? अरे भाई अपना नंबर आएगा तो बोलिएगा। सर आज का दर्द आपको समझ सकते हैं हम। तभी जिलाध्यक्षों को हटाया गया है। आप अपनी टीम को संगठित नहीं कर पा रहे हैं। आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं, आरोप आप पुलिस वालों पर लगा रहे हैं, आरोप आप एटीएस पर लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहा हूँ? मुझे बात सुने आप, मुझे मौका दे। मैं कहना चाह रहा हूँ अपराध मुक्त प्रदेश का नारा देने वाली सरकार आज जिस तरीके से नंगा नाच हुआ नामांकन में, कई जिलों में जिस तरीके से नामांकन नहीं करने दिया, वो सरकार जो अपराध मुक्त अपने आप को कहती थी कि सरकार ये पूरा प्रदेश हो गया है, उसने खुद अपराध में लिप्त है। आप बताइए तमाम जिलों में नामांकन नहीं करने दिया गया। जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, समीर जी आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं। समीर जी ही जवाब देंगे। समीर जी जवाब देंगे। आपके दर्द को हो सकता है वो कम कर दे। आज आपकी जो नाराजगी हो सकता है वो कम कर दे समीर जी। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जारी है, चर्चा जारी है, लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, जो सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे हैं, जरा उसका जवाब दे दीजिए। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि एक ही परिवार में कब कौन इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है, बाकी सब सनातनी रहते हैं। इन्हें केवल मतलब है कि इनके जो प्रत्याशी थे वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। देखिए राहुल जी इसमें अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। मैं भी सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था। अयोध्या में आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया? 5 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, उनके मुकदमे वापस लेने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपियों को अपने घर में बुला के चाय पिलाने का काम किसने किया? मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबली उत्तर प्रदेश के अंदर गैंगस्टर को किसने पैदा किया? समाजवादी पार्टी। इनके चरित्र में है, गुंडों की पार्टी है,
अपराधियों की पार्टी या आतंकवादियों का मुकदमा वापस आपको शर्म नहीं आई? आप इस किस्म की बातें बेवजह के लिए मुद्दे पर आइए, धर्मांतरण के मुद्दे पर आप आइए। बलात्कार करने वालों को कहते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो गई। इनका दोष नहीं है, इनकी पार्टी के संस्कार का दोष है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा राहुल जी कि भारतीय जनता नहीं आप उत्तर प्रदेश मुद्दे पर आइए, गैर जरूरी अनर्गल बातें करने से क्या फायदा? मुद्दे तो है यही से तो जड़ पड़ी धर्मांतरण की। धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। मैं तो एक लाइन आगे कहता हूँ, ये धर्मांतरण नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण करने वालों को प्रोटेक्शन दिया, उनको इनाम के तौर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने भी तो धर्म परिवर्तन करके शादी की थी हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ, तब आपके पेट में तकलीफ नहीं हुई थी? उम्र का लेकिन कराया तो नहीं गया था सर। हाजी मोहम्मद लोगों को जिन्होंने धर्म हाजी मोहम्मद सलीम इस्लामी रीति रिवाज से हाजी साहब पार्लियामेंट बना, हाजी साहब छोड़िए उन बातों को, छोड़िए उन बातों को। फतवा जारी होता है ना हर बार, दारुल उलूम देवबंद से फतवा जारी होता है। आपसे ये उम्मीद करते हैं कि एक सवाल कीजिए दारुल उलूम देवबंद से, एक सवाल कीजिए कि इस तरीके से अगर धर्म परिवर्तन होता है तो क्या वो जायज है? और जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया क्या वो मुसलमान होंगे? ये करेंगे आप? ये करेंगे हाजी साहब? हाजी साहब अखबार देवबंद बनाइए, मैं खुद यहाँ बैठ के डिबेट ना कीजिए। अगर वाकई आप इस्लाम को मानने वाले सच्चे मुसलमान हैं तो कल दारुल उलूम देवबंद को आप एक सवाल कीजिए, एक सवाल कीजिए आप दारुल उलूम देवबंद को और जवाब मांगिए, जवाब मांगिए। मांग सकते हैं जवाब? दारुल उलूम देवबंद को अपना प्रतिनिधित्व नहीं मानता हूं। तो जिसे मानते हैं किसे मानते हैं? बरेलवी को मानते हैं? मानते किसे हैं? दारुल उलूम मानते किसे हैं? हाजी मोहम्मद साहब किसे मानते हैं? ताल्लुक बरेली शरीफ से। बरेलवी को मानते हैं ना? आप वहाँ सवाल कीजिए, आप वहाँ सवाल कीजिए, सवाल नहीं करेंगे शरीफ से। यतीमा चेतनानंद जी सवाल नहीं करेंगे, हजरत के बाद ये सवाल नहीं करेंगे, डिबेट में बैठ के चर्चा करेंगे। ये लोग बैठकर मदरसों में इसकी ट्रेनिंग देते हैं, सवाल नहीं करेंगे। सवाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही ये है। मैं बीजेपी की सवाल तो कर रहे हैं आपसे हाजी साहब, आपको अगर ये सवाल चुभ रहा है तो चुभे, आपको दर्द हो रहा है तो हो, आप नाराज हो रहे हैं तो होइए, एक सवाल कीजिए आप। जब महीने का क्लियर आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? जहाँ से फतवा जारी होता है, जहाँ से सारे मुसलमान मानते हैं वहाँ से आप होइए, वहाँ से सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए। आप सवाल नहीं करेंगे, आप सवाल कीजिए। जो आदमी तुम्हारी वर्ण व्यवस्था से दुखी होकर जबरदस्ती, आप किस बात की बात कर रहे हैं हाजी साहब? आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तालीम इतनी अच्छी हुई है, ये बिना आधार, ये तर्क है कि कुतर्क है आपका? उस शोषण का ये तर्क है कुतर्क का? ये तर्क है या कुतर्क है? पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया, कुतर्क करने बैठे हैं आप कुतर्क करने बैठे हैं। एक परिवार में बच्ची का भी इस्लाम धर्म कबूल कर लेती है, एक परिवार में बच्चा का भी धर्म इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है, किसी को नहीं पता चलता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सच्चा मुसलमान अगर होगा, अगर उसे ये पता चलता है कि धर्मांतरण कैसे हुआ है, इस्लाम धर्म अगर उसने किस तरीके से कबूल किया है, लालच देकर उसे कबूल करवाया गया है, दबाव में कबूल करवाया गया है और कोई वजह है कबूल करवाया गया है, तो वो नकार देगा कि ये सरासर गलत है। लेकिन कुछ लोग बैठे हैं बस ये कहते हैं कि ये सरासर गलत है, लेकिन मन ही मन खुश भी होते कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और इसी अच्छे होने के चक्कर में अब सरकार काम कर रही है तो उन्हें बुरा भी लग रहा है, पुलिस काम कर रही है तो उन्हें बुरा भी लग रहा है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।